आज के समय में भारत में एलपीजी गैस को लेकर जो समस्या धीरे धीरे सामने आ रही है, उसे अगर हम गहराई से समझें तो यह सिर्फ एक सामान्य सप्लाई या कीमत की समस्या नहीं है, बल्कि यह दुनिया में बढ़ते तनाव जैसे ईरान, इजरायल, अमेरिका के बीच चल रहे टकराव से जुड़ा हुआ एक बड़ा समस्या है। जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, जहां से दुनिया के लिए तेल और गैस का बड़ा हिस्सा आता है, तो उसका असर सीधे भारत पर पड़ता है। भारत अपनी एलपीजी की लगभग 60 से 65% जरूरत विदेशों से पूरी करता है और इसमें मिडिल ईस्ट देशों का बड़ा योगदान है। अब अगर ईरान और इजरायल के बीच टकराव बढ़ता है और अमेरिका भी उसमें शामिल होता है, तो सबसे पहले असर पड़ता है ऑयल रूट्स और सप्लाई चेन्स पर। हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण रास्तों से जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है। अब सोचिए, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस महंगी हो जाती है या सप्लाई रुक रुक कर आती है, तो भारत के अंदर इसका असर और भी ज्यादा दिखाई देता है। पहले जहां सिलेंडर आसानी से मिल जाता था, अब कई जगहों पर लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। बॉटलिंग प्लांट्स तक गैस देर से पहुंच रही है, ट्रांसपोर्टेशन धीमा हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। इसके साथ ही जब वॉर जैसी स्थिति बनती है, तो ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। ऑयल और गैस कंपनियां अपनी कीमतें बढ़ा देती हैं, इंश्योरेंस और शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इसका सीधा असर भारत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर पड़ता है। सरकार कई बार सब्सिडी कम कर देती है ताकि आर्थिक बोझ संभाला जा सके, लेकिन इसका असर आम आदमी पर पड़ता है। गरीब परिवारों के लिए गैस रिफिल कराना मुश्किल हो रहा है। यही नहीं, जब सप्लाई कम हो रही है और कीमत बढ़ रही है, तो कुछ लोग इसका फायदा उठाकर कालाबाजारी कर रहे हैं। डोमेस्टिक सिलेंडर को कमर्शियल कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आम लोगों को समय पर गैस नहीं मिल रही है। यानी एक तरफ इंटरनेशनल वॉर का असर पड़ रहा है और दूसरी तरफ घरेलू व्यवस्थाओं की कमजोरियां दोनों मिलकर इस समस्या को और गंभीर बना रही हैं। अगर यही स्थिति आगे बढ़ती रही और ईरान, इजरायल, अमेरिका के बीच तनाव और गहराता गया, तो आने वाले समय में भारत में एलपीजी सिर्फ महंगी ही नहीं, बल्कि कई जगहों पर दुर्लभ भी हो सकती है। यह सिर्फ एक फ्यूल क्राइसिस नहीं होगा, बल्कि एक सोशल और इकोनॉमिक क्राइसिस बन सकता है, जहां गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस समस्या को सिर्फ गैस महंगी हो गई के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक ग्लोबल चेन रिएक्शन के रूप में समझें, जहां दूर मिडिल ईस्ट में होने वाला वॉर सीधे हमारे घर के किचन तक असर डाल रहा है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि अगर हमारे देश में एलपीजी गैस की सप्लाई पूरी तरह से रुक जाए, तो हमारे सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर शुरुआती 1 से 2 दिनों में एलपीजी गैस की सप्लाई अचानक से रुक जाती है, तो शुरुआत में लोगों को ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर घरों में पहले से भरे हुए सिलेंडर मौजूद होंगे और रोजमर्रा का काम सामान्य तरीके से चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही यह खबर तेजी से फैलती है, लोगों के मन में डर बैठने लगेगा कि आगे गैस मिलेगी या नहीं, और यही डर पैनिक में बदल जाएगा। लोग जल्दी जल्दी एक्स्ट्रा सिलेंडर भरवाने की कोशिश करेंगे, जिससे गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग सकती हैं और माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो सकता है। भीड़ बढ़ने के साथ धक्का मुक्की जैसी स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि हर कोई अपनी जरूरत से पहले गैस सुरक्षित करना चाहेगा। वहीं दूसरी तरफ होटल और छोटे रेस्टोरेंट्स के मालिक चिंता में आ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए गैस ही उनका मुख्य साधन है और वे सोचने लगेंगे कि अगर सप्लाई लंबे समय तक बंद रही, तो खाना बनाना और ग्राहकों को सर्व करना मुश्किल हो जाएगा, जिससे उनका बिजनेस प्रभावित हो सकता है। इस तरह शुरुआती 1 से 2 दिनों में भले ही स्थिति बाहर से सामान्य दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर डर, असमंजस और आने वाले बड़े संकट की शुरुआत साफ दिखाई देने लगेगी। फिर एक हफ्ते के बीच जैसे जैसे एलपीजी की सप्लाई और कमजोर होती जाएगी, देश के कई हिस्सों में गैस सिलेंडर की कमी साफ तौर पर दिखाई देने लगेगी। जिन घरों में सिर्फ एक ही सिलेंडर होगा या जिनके पास कोई अतिरिक्त सिलेंडर नहीं होगा, वहां खाना बनाना एक बड़ी समस्या बन जाएगा और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने लगेगी। इसका असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रेस्टोरेंट, ढाबे और स्ट्रीट फूड वेंडर्स जैसे छोटे बड़े कारोबार भी इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे। कई जगहों पर काम धीमा पड़ जाएगा और कुछ को मजबूरी में अस्थायी रूप से बंद भी करना पड़ सकता है।
इस स्थिति में लोग धीरे धीरे विकल्प तलाशना शुरू करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक इंडक्शन पर खाना बनाना, जहां बिजली की उपलब्धता एक चुनौती बन सकती है, या फिर पुराने तरीकों की ओर लौटते हुए लकड़ी और केरोसिन का इस्तेमाल करना, जो न सिर्फ महंगा और असुविधाजनक होगा बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। कुल मिलाकर यह समय आम लोगों से लेकर छोटे व्यापारियों तक सभी के लिए एक कठिन और चुनौतीपूर्ण दौर बन सकता है। अगर एलपीजी गैस की सप्लाई 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा समय तक रुकी रहती है, तो सबसे पहले मिडिल क्लास और गरीब परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके पास न तो महंगे ऑल्टरनेटिव्स अपनाने की क्षमता होती है और न ही ज्यादा स्टॉक रखने की सुविधा। जैसे ही लोग एलपीजी के बजाय इंडक्शन या इलेक्ट्रिक कुकिंग की ओर बढ़ेंगे, बिजली की डिमांड अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, जिससे पहले से ही दबाव में चल रहे पावर ग्रिड पर प्रेशर इंक्रीज होगा। इसके कारण कई इलाकों में बार बार पावर कट्स होने की संभावना बढ़ जाएगी और लोगों को न गैस मिलेगी, न ही लगातार बिजली, यानी दोहरी परेशानी लोगों के सामने होगी। कुल मिलाकर अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक ईंधन की कमी नहीं रहेगी, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति बन सकती है जो आम आदमी की जिंदगी को कई स्तरों पर प्रभावित कर देगी। अगर भारत में एलपीजी गैस की सप्लाई 1 महीने तक रुकी रहती है, तो इसका असर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी इकोनॉमी पर साफ दिखाई देने लगेगा। एलपीजी का इंपोर्ट रुकने से सरकार पर जबरदस्त दबाव आ जाएगा, क्योंकि उसे अल्टरनेटिव व्यवस्था करने और सप्लाई को संभालने के लिए तुरंत फैसले लेने होंगे। इसी बीच बाजार में गैस की कमी का फायदा उठाकर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो सकती है, जिससे कीमतें तेजी से ऊपर जा सकती हैं और आम आदमी के लिए सिलेंडर खरीदना मुश्किल हो जाएगा। सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर दिखाई देगा। जहां पहले ही सीमित आय में घर चलता है, वहां गैस की कमी के कारण खाना बनाना भी एक चुनौती बन जाएगा, जिससे उनके न्यूट्रिशन और स्वास्थ्य पर सीधा असर दिखाई देगा। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और ग्रामीण आबादी पर होगा, जिनके पास न तो महंगे इलेक्ट्रिक उपकरण खरीदने की क्षमता होगी और न ही स्थिर बिजली की सुविधा। कुल मिलाकर अगर एलपीजी खत्म होती है तो यह सिर्फ एक ईंधन की कमी नहीं होगी, बल्कि पूरे देश के जीवन, अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जरूरतों को गहराई से प्रभावित करने वाली स्थिति बन जाएगी। ये तो बात हुई कि अगर एलपीजी सप्लाई रुक जाती है तो हमारे सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब सवाल यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले भारत को एलपीजी के लिए अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना होगा और रिन्यूएबल एनर्जी तथा ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स जैसे बायोगैस, सोलर कुकिंग और इलेक्ट्रिक इंडक्शन की ओर तेजी से बढ़ना होगा। साथ ही सरकार को सप्लाई चेन को मजबूत करना होगा, जैसे ज्यादा बॉटलिंग प्लांट्स बनाना, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करना। इसके अलावा सब्सिडी सिस्टम को बेहतर तरीके से लागू करना चाहिए, ताकि जरूरतमंद लोगों को सस्ती गैस मिल सके और मिस यूज रोका जा सके। अंत में यह समझना जरूरी है कि एलपीजी की समस्या सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय की एक बड़ी एनर्जी चैलेंज का संकेत है। अगर अभी सही कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में यह समस्या और गंभीर हो सकती है। इसलिए सरकार, कंपनियों और आम जनता तीनों को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा, तभी भारत एक सुरक्षित और स्थिर एनर्जी फ्यूचर की ओर बढ़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में।